अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में आप मर रहे हैं, फिर जीवित भगवान ढूंढते नहीं, जीवित भगवत गीता ढूंढते नहीं, जीवित वेद ढूंढते नहीं, जीवित आगम है, कुरान है, बाइबल ढूंढते नहीं, तो आगे से चली जाइए, उसको फॉलो कर। जीवित चाहिए, रामकृष्ण महावीर जीवित चाहिए, समझ ना। तो एक अवतार का मृत्यु के लिए नए डॉक्टर ढूंढते हैं, फोटो के पास नहीं जाते, लेकिन हर क्षण हर पल आप मर रहे हैं, लेकिन जीवित डॉक्टर ढूंढते, जीवित भगवान नहीं ढूंढते। बहुत उतना समझ लिया तो जीवित भगवान मिल गया, तो भगवान कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है, तत्व के रूप में है। तो भगवान मिरर के माफक पवित्र होता है। तो भगवान को आप हाथ जोड़ेंगे, जैसे मिरर को आप हाथ जोड़ेंगे, तो आप मिरर को हाथ जोड़ते हैं कि अपने आप को जोड़ते हैं? मिरर के सामने हाथ जोड़ेंगे तो अपन खुद को ही दिखाई देगा, और वहाँ ऐसे करेंगे तो सामने को मांगे, खुद को मांगे। तो भगवान ऐसे पवित्र मिरर की माफिक शुद्ध होता है। तो ऐसे पवित्र पर आत्मा मिल जाए तो अपना काम बनेगा, नहीं तो काम तो बनेगा, लेकिन 4 गति और 84 लाख योनि घूमना होगा। पुरुषोत्तम की बात समझ गए नहीं? 4 गति 84 लाख घूमना, यानी जैसे 12 बजते न, तो उसके बाद 12 घंटे के बाद 12 बजते हैं, तो दिक्कतें बहुत आती है। 12 यानी शिखर पे है, फिर 1 बजते हैं तो थोड़ा डाउन हो गया, 2 हुआ तो और डाउन होगा, 3 हो तो और डाउन होगा, 4 हो तो और डाउन होगा, 5 हो तो और डाउन होगा। तो एक समय होता है, वहाँ अपने अनुसंधान कर देते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, समझ में? यानी आपकी गाड़ी चल रही है, लेकिन आपके हाथ में स्टीयरिंग नहीं है। आप पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन डोरी आपके हाथ में नहीं है, यानी वो गिर जाएगा। और स्टीयरिंग हाथ में नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा। हर व्यवहार में आपको नया कर्म बंद पड़ेगा, और स्टीयरिंग हाथ में आ जावे, पतंग की डोर आपके हाथ में आवे तो ऊपर जाएगा। अभी आपको लगता है कि सब मेरी सत्ता में है, लेकिन कोई भी बात, आपका मन है, आपकी वाणी है, आपका व्यवहार है, आपके हाथ में नहीं है, केवल आरोप है। मान लो कि भी आप मैं आपको प्रश्न पूछा तो आप कुछ कर सकते हैं? पुरुषोत्तम जी, आप कुछ कर सकते हैं? कराने वाला है, करेंगे क्या बोलते हैं? कराने वाला भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। कराने वाला भी नहीं और कर भी नहीं सकते। अच्छा, आपको लगता है कि कराने वाला है, तो भाई वो तो कराने वाला ऐसे ही बोलते ना, होने के बाद। तो के कराने वाला भी नहीं और कर भी नहीं सकते, केवल आरोप करते हैं। चलो मान लो कि जहाँ मौन रहना, लेकिन वहाँ बोल देंगे, और जहाँ बोलना है वहाँ मौन रहेंगे। यानी वाणी आपके हाथ में, सोच भी आपके हाथ में नहीं है, संयोग बस सोच है। तो ये एक आरोप है कि मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करने का, वो कर्म बोला जाएगा। और ये बोले कि नहीं, ये संयोग बस मैं बोलता हूँ, तो कहने के डेवलप बोला जाएगा, तो आपको जीवित रामकृष्ण महावीर मिल जाएगा, तो आपका कल्याण होगा। बाकी स्वतंत्र रूप से ये काल में क्या होता है कल्याण, यानी क्या कि बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अभी बंधन है, हर व्यक्ति बंधन किसने बांधे? अपने आप को बांधा, अपने आप को। अपने आप को पहचाना नहीं तो बंधन कैसे बांधे? देखिए भाई, अपने आप को बांधा, यानी आपके सामने जो संयोग आता है वो है, जो चीज दिखता नहीं है, उस हिसाब से आपको राग द्वेष होता है। तो किसको दिखता है? जो दिखते हैं उसको दिखता है, जो दिखते हैं उसको दिखता है। कैसा नहीं दिखता? तो कि भाई आपको कोई गाली देगा तो आपको वो एक्शन रिएक्शन देगा कि भाई, वही तो बोल रहा हूँ ना, जब गाली देगा, सुनाई देगा, तब एक्शन रिएक्शन होगा। बराबर। अगर मैं उसके हद से दूर खड़ा हूँ तो मेरे को तो सुनाई नहीं देगा, तो उसकी खाली बराबर एक्शन दिखेगी। फिर भी कहीं भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका पैसा आपको जो पार्टी नहीं देगा तो आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? आज के जमाने में तो
बिजनेस के अनुभव से हिसाब से मालूम पड़ता है, वो तो अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है इसके पास से मगजमारी करके फायदा है या नहीं। हाँ तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पड़ेगा ना। दिक्कत तो पड़ेगा तो, लेकिन अगर उसका सोल्यूशन करेगा तो उसको मालूम है। लेकिन क्या सॉल्यूशन करेंगे? सोल्यूशन ये करेंगे, या तो छोड़ देंगे मेरा हिसाब से बोल के, हाँ तो या तो बोलेंगे बाबा है तो कुछ करेगा कायदे से, ऐसी बात होती है। हाँ तो लेकिन जो सॉल्यूशन है, जो आप जो सॉल्यूशन होता है वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। नहीं, लेकिन अभी उसके पास अगर दिमाग से निकाल के छोड़ ही दिया भाई मेरा था ही नहीं, उसके हिसाब का लेगा तो फिर तकलीफ क्यों ठीक है, ऐसा बहुत लोगों ने बोला लेकिन वो पागल हो गए। ठीक है ना, उसके लिए भी दवा खाना पड़ेगा। जिसने बोला है कि भी मेरा नहीं था चल, तो आमतौर पे पागल हो गए। आज सबसे ज्यादा बीमारी किसको बोलते हैं? कैंसर को नहीं बोलते, मेंटल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोलते हैं। मैक्सिमम मेंटल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोला जाता है, मैकेनिकल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोला जाता है, मेंटल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोला जाता है। वो तो सही है, आजकल का लाइफ ही इतना स्ट्रेसफुल है तो क्या करेंगे। अब सबसे फिर ज्यादा भी तो उसको फेस करना ही सब पड़ता है। अभी जो आईटी का डेवलप हुआ ने, वहाँ 25 साइक्राटिस्ट रखना पड़ता है। जो बड़े बड़े साहब लोग हैं ने, उसको 1 घंटे की मेंटल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इन्फोसिस वाले हैं कि टाटा वाले हैं, तो उसको तो टारगेट सेट करना है, लेकिन सेट नहीं होता है तो बढ़ जाता है, तो साइक्राटिस्ट की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में ये मेंटल वाला, अब धीरे धीरे इंडिया में ये वो बढ़ गया है। इसको 1 करोड़ का टारगेट पहले सेट करते हैं, उसके बाद 100 करोड़ का टारगेट देते और नहीं सॉल्यूशन होता है तो मेंटल हो जाता है। तो ये मेंटल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोला गया है, मैकेनिकल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोला गया। तो दादा भगवान हम जब मिले ने, तो दिन में 5-50 बार बोलता है कि सारा जगत मेंटल हो गया है। हम बोलते कि खाना खाते हैं तो सीधा यहाँ नहीं जाता है, यहाँ ही आता, और यहाँ से देखते नहीं, यहाँ से सुनते ही, और यहाँ से देखते हैं। यानी मैं मेंटल कैसे हुआ समझ में नहीं, लेकिन मेंटल जब मालूम पड़ गया मेंटल क्या प्रॉब्लम हो गया, कैसे मेंटल हुआ। तो एक रिलेटिव को कैंसर हो गया, तो जैसे कैंसर का नाम सुनता है तो तुरंत ही बोलता कैंसर यानी कैंसर, डरने लगा। समझते नहीं, अब कैंसर में भी तुरंत मर नहीं जाता है, लेकिन जब वो रिपोर्ट आता है तब वो मर जाता है। वो आपको लगता है जीवित है, लेकिन सही मायने में मर गया। समझ गए? तो ये मेंटल प्रॉब्लम है। तो ऐसा एक संयोग आया था, समझ गए ना। तो हमने फिर उसको एक क्वेश्चन के द्वारा उसका मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व किया। क्योंकि मान लो कि आपको बुखार आया है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? कि थर्मोमीटर से मालूम पड़ेगा। तो मान लो कि 104 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो मान्य करेंगे तो नहीं करेंगे, दोबारा चेक करेंगे। तो दोबारा भी वही आएगा, तो मैं नया निकालूंगा। मैं तीन बार चेक करने के बाद मैं पड़ोस में से लाऊंगा, 4 बार वो चेक करूंगा, बाद में डिसीजन आएगा कि मेरे को बुखार है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा प्रश्न किया कि मान लो कि आपको टीबी है, कैंसर है, कि डायबिटीज है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? पैथोलॉजी रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा। अब पैथोलॉजी रिपोर्ट में आया कि आपको कैंसर है, तो मानेंगे कि नहीं? हमने अभी उत्तर में चेक किया, अभी मैं दक्षिण में चेक करूंगा, फिर पूर्व में कराऊंगा, फिर पश्चिम में। अब चारों ओर से मालूम पड़ेगा, तो फिर क्या आएगा? कैंसर आया, तो वहाँ शब्द रचना क्या बनेगी? कैंसर है ऐसे बोलेंगे कि है ही बोलेंगे, है ही बोलेंगे। तो जो है ही बोले ना, इसको भवरोग बोला जाता है। ठीक है, है ही कहाँ बोलेंगे? जो विधान वाक्य है वहाँ है ही बोलने का, समझ गए ना? तो आत्मा के लिए है ही बोल सकते हैं, दूसरी कोई भी जगह पे है ही नहीं बोल सकते, विधान वाक्य नहीं बोल सकते। तो कि अब क्या करने का था कि ही निकाल देने है। तो उसने बोला कि है का मीनिंग क्या है, है का भाव क्या है, और है ही का भाव क्या है? है यानी क्या है कि आज कैंसर है, लेकिन पहले नहीं था, आज है लेकिन आने वाले कल में नहीं होगा। बात समझ में आना। और है ही यानी क्या? आज भी है, पहले भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। अभी है ही है, वो लक्ष्य में रख के ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई ट्रीटमेंट सही नहीं होगी, और है वो बोलेगा तो ट्रीटमेंट सही होगी। की बात समझ में नहीं। तो क्या उसने बोला कि अब क्या करूं? तो क्या है निकाल दो, है ही निकाल दो, है बोलो। अब उदय में आया कैंसर, कैंसर उदय में आया, अब क्या करने का?
मैंने दूसरा प्रश्न किया कि मान लो कि आप निरोगी है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, कि बहुत अच्छी बात है। मैं फिर फॉर एग्जाम्पल कि देखो मैं निरोगी हूं तो मेरे से धर्म अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, यानी रोग तो होगा नहीं लेकिन संक्रमण भी नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। चलो अब मान लो कि आप बहुत बड़े राजा के लड़के हैं, यानी आपके यहाँ रसोई बनाने वाला है, चांदी के बर्तन में रसोई बनाएंगे, चांदी के बर्तन में खाएंगे, जो राशन है, जो सब्जी है, सब है, जो ऑर्गेनिक आएगा सब आएगा। लेकिन खाना कैसा है, 10 फुट दूर बाग रखने का, खुला पिंजरे में नहीं, और उसको देख के खाने का, तो सत्व तो बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। चलो भाई है सत्व नहीं बनेगा, लेकिन वो निरोगी रहेगा कि इसमें रोग भी आ जाएगा? वो डिफरेंस हो जाएगा तो होएगा ना, रोग भी आ जाएगा। तो कैसे आएगा? तो जैसे वो रोटी और सब्जी लेते हैं और यहाँ डालेगा तो उसको डर लगा वो तालाब लगे मेरे को खा जाए, वो डर डर के खाएगा। अब उससे इक्वेशन बना कि पहले रोग था कि डर था? पुरुषोत्तम जी, पहले रोग था कि डर था? डर के वजह से रोग होगा। हाँ, पहले डर था, रोग नहीं था। समझ में आने? तो अब डर निकालने की फैकल्टी कितनी है? एक भी नहीं है। डर निकालने की हॉस्पिटल कितनी है? एक भी नहीं है। डर निकालने की मेडिसिन कितनी है? एक भी नहीं है। तो आज आम लोग डर निकालता है कि रोग निकालता है? रोग निकालता है। देखो ये मेंटल, तो मेंटल बोल देंगे ये इसके मेंटल बोलते हैं। यानी मेंटल प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम सोल्व हो गया, यानी मन को समाधान मिल गया, यानी आत्मधर्म चालू हो गया। ये मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। समझ में आने? अब इसमें यहाँ क्या 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 किसी का आराधना करना है, वो है खुद की आराधना हो गई। लेकिन अपने को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाता है, हजाम के पास नहीं जाता है। सही बात। लेकिन मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो रोग निकालता है, डर नहीं निकालता है। तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि पर धर्म भयावह, पर धर्म भय कराने वाला है, मामेकम शरणम, मेरे शरण में आ जाए, यानी आत्मा में आ जाए। लेकिन उसने क्या बोला कि पर धर्म भयावह, यानी अपने लोगों ने मीनिंग क्या निकाला? वैष्णव भगवान ने वैष्णव धर्म स्थापित किया था, यानी वैष्णव धर्म स्वधर्म है और बाकी के पर धर्म है, ऐसा नहीं कहने चाहते थे। आत्मधर्म वो स्वधर्म है, और इंद्रिय को धर्म को खुद का धर्म नहीं मानना। लेकिन क्या हुआ? आंख देखते हैं और बोलता है कि मैं देखता हूँ, हाथ काम करता है बोलता है कि मैं काम करता हूँ, पैर चलता है और बोलता है मैं चलता हूँ। इंद्रियों को धर्म को खुद का धर्म मानना, उसको पर धर्म बोला गया है। वो पर धर्म भय कराता है, उससे ये भवरोग खड़ा हुआ, और भवरोग से फिर शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रोग खड़ा हो जाता है। तो ये स्वधर्म जानना है। तो वो तो दर्पण की माफिक जो कृष्ण, राम, महावीर जैसे मिले तो अपना काम बन जाए। पुरुषोत्तम जी बराबर है, एकदम सही। तो इस तरीका ये दादाजी की बातें है, सत्संग है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराते, विज्ञान है। समझ गया ना? धर्म जो अपना आमतौर पे जो सनातन धर्म है, और उसमें जो डिवीजन पड़ा है कि वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, जो भी धर्म है, तो के वही है। खाली आपके धर्म में विज्ञान नहीं है, तो मैं विज्ञान सहित धर्म करवाता हूँ। विज्ञान के साथ धर्म होगा तो आपको अप करेगा, और विज्ञान यानी विज्ञान के साथ नहीं होगा तो आपको डाउन करेगा। विज्ञान यानी जीवित भगवान चाहिए, जीवित शास्त्र चाहिए। भगवत गीता है, वेद है, कुरान है, बाइबल है, आगम है, वो सब जीवित चाहिए। वो जीवित होगा तो वो धर्म आपको अप करेगा, और जीवित नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य बन पड़ेगा, तो चक्रवर्ती तक जाएगा, फिर वहां से आपको नीचे गिरना पड़ेगा। और उसमें बीच में आपको अपने आप को पहचान लिया तो पंचम गति खुली होगी और मोक्ष हो जाएगा। 4 गति और 84 लाख योनि में घूमना है कि पंचम गति खोल के अपने आप को मुक्त होना है, इतना बंधन है। यानी डर निकालना है। एक आदमी मर जाता है उसको मृत्यु नहीं बोलते हैं, जो डर गया वो मर गया। जो मोबाइल की बैटरी यूज करते मोबाइल तो अपने डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको मृत्यु नहीं बोला जाता है।
समझ गए ना। लेकिन मृत्यु किसको बोलता है? जो डर गया वो मर गया। तो वो कृष्ण भगवान ने पर धर्म भया बोले, पर धर्म से निकल गया तो डर निकल गया, डर निकल गया तो भव रोग निकल गया, भव रोग निकल गया तो शारीरिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, वैवाहिक है, सभी रोग निकल जाएगा। तो दादा का इतनी प्रिंसिपल है, यानी दादा भगवान नया धर्म स्थापना करने के नहीं आया, आपको अभयदान देने के लिए आया है। ये डरो नहीं, आपका स्वतंत्र जगत है। आपको बंधना है तो भगवान भी आपको छुड़ा नहीं सकते, और आपको छूटना है तो भगवान भी आपको बांधना नहीं है। यानी आपका स्वतंत्र जगत है। फिर भी आपको बंधन है तो भगवान आपका ऊपरी नहीं, आपकी ब्लंडर्स और मिस्टेक आपका ऊपरी है। ब्लंडर्स निकल गई और मिस्टेक निकल गई तो आप एब्सोल्यूट हो गए। भगवान आपका ऊपरी नहीं है, भगवान आपका स्वरूप है। समझ ना? तो आपको छूटना है तो भगवान भी बांध नहीं सकते हैं, बंधना है तो भगवान नहीं छुड़ा सकते हैं। यानी आपका स्वतंत्र जगत है। लेकिन अपने आप को पहचाननी है, पर को अपना स्वरूप मानते हैं, उससे बंधन में आ गए, फंस गए, उतना जानना है। यानी जो बहिर्मुख दृष्टि हो गई तो दृष्टि निर्मल हो जाती है, तो अंतर्मुख दृष्टि हो गई। वही का वही व्यवहार करना है, शादी करना है, बिजनेस करना है, कोई बराबर नहीं है। उसको डांटना भी है लेकिन आपको कर्म बंद पड़ेगा नहीं, ड्रामेटिकली व्यवहार हो जाएगा। अभी ड्रामेटिकली व्यवहार नहीं है। रियली स्पीकिंग मैं पुरुषोत्तम जी हूँ, रियली स्पीकिंग ये आदमी अच्छा है, रियली स्पीकिंग ये आदमी बुरा है, तो कर्म बंद पड़ेगा। और रिलेटिव स्पीकिंग यानी ड्रामेटिकली ये मरे कर्म के हिसाब से वो बुरा बना, तो ड्रामेटिकली हो जाएगा तो आपको कर्म बंद नहीं पड़ेगा। लेकिन अब रियली स्पीकिंग हो गया है, उससे बंधन है, उससे मुक्त होना है। पुरुषोत्तम जी बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप बिजनेस में आया, अभी खाना खाना है, सब है। हमने तो खाना खा लिया, ये हमने थोड़ा हमारा दादा भगवान का भोजन थोड़ा परोस दिया है। आपको अच्छा लगे तो दूसरा ऑर्डर देना तो अच्छी रसोई बना के खिला देंगे। लेकिन हमारे पास क्या बोलते हैं, मेनू कार्ड घर पे है बोलो। ऐसा है हमको ये रसोई बनाना आता है। वो अभी वो क्या खिलाया, इडली खिलाया और वो वड़ा क्या बोलते हैं, मेंदू वड़ा और वो सब बहुत बढ़िया था। वो मेरे को आता नहीं बनाना, वो ये सब उसको फॉलो करना होता है। लेकिन ये रसोई आती है। सभी से बंधन को मुक्त होना है। बंधन इसको लगता है कि इससे मैं बंधा हूँ, इससे मैं बंधा हूँ, ना किसी से नहीं। आप अपने आप से बंधे हुए, सेल्फ इग्नोरेंस है। अपने आप को जानते नहीं और पर को आपका स्वरूप मान लिया, अपने आप बंध गए। और अपने आप को जान लिया और पर को जान लिया तो छूट गए। आपका जन्म हुआ पुरुषोत्तम जी किसी के लड़के बनने के लिए नहीं है। आपका जन्म हुआ डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेस बनने के लिए नहीं है। आपका जन्म हुआ किसी का हस्बैंड बनने के लिए नहीं है। आपका जन्म हुआ किसी का फादर बनने के लिए नहीं। अपने आप को पहचानने के लिए मिला है। अपने आप को पहचान लिया तो समझना कि आपका मनुष्य जीवन सार्थक होगा। और आपने अपने आप को जाना नहीं और उस शरीर में से आत्मा निकलेगी तो भटकना पड़ेगा, आगे कोई अनुसंधान मिलेगा नहीं। क्योंकि उतरता काल है। अभी एक 5वां आरा चलता है, यानी खड्डा है। उसके बाद 6ठा आरा आएगा, फिर दिक्कतें आएगी। तो उसमें संभल जावे, खाली दृष्टि फेर करना है। अवस्था में गलतियां नहीं होती है, दृष्टि में गलती होती है। आपके सामने जो आता है आपको ऐसी दिखता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको 180 डिग्री दिखता है, लेकिन आपकी बिलीफ और बिहेवियर में क्या है कि मेरे को 360 डिग्री दिखता है। यानी आप सही बन जाते हैं और सामने वाले को गलत बोलते हैं, और वो सही बन जाता है, वो आपको गलत बोलता है। उससे जगत बनता है और बंधन पड़ता है। और 180 डिग्री के विजन को 180 डिग्री बोलेगा तो बंधन नहीं आएगा। 180 को 360 डिग्री विजन बोलते हैं, इससे बंधन आता है, उससे प्रॉब्लम्स है। तो ये सापेक्षा समझ में आ गया तो है बहुत बड़ा धर्म हो गया। तो दादा भगवान कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए, भगवान बनने नहीं आए, किसी को भगवान मनाने के लिए आए। लेकिन धर्म में विज्ञान नहीं है, और धर्म में विज्ञान डाल दिया है। यानी जीवित भगवान चाहिए, जीवित भगवत गीता, वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल चाहिए तो काम में आएगा। अगर हर अवस्थाओं में बंधन आएगा। जो अवस्था है ना द्वंद्व वाली है, सुख भी देता है, दुख भी देता है, अच्छा ही और बुरा है। तो वो जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है वहाँ संसार चलता है। नेगेटिव निकल गया, पॉजिटिव निकल गया, न्यूट्रल बन गया
तो मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल नहीं बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी न्यूट्रल लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर करंट लगेगा, हम कहीं सत्संग होता तो वो एम्पलीफायर होता ना तो करंट लगता है, तो बोलेगा आपने न्यूट्रल लिया, नहीं लिया तो भी न्यूट्रल कर दो तो करंट नहीं लगेगा। तो न्यूट्रल बनना है। लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, बुरा है अच्छा है। तो ये जब तक होगा द्वंद्व वाला व्यवहार होगा तो अपने आप बंधन में आ जाएगा। और अच्छे बुरे से द्वंद्व वाले व्यवहार से परे हो गए तो मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। तो आपको आपका जन्म मिला है, अपने आप को पहचानने लेके मिला। जल्दी जितना जल्दी जानेंगे तो ये सब वीक नहीं पड़ा होगा। यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार ओके होगा तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगा। जैसे डॉक्टर बनना है तो 15 से 25-30 साल के अंदर बन सकते, उसके बाद बन नहीं सकते। बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो 15 से 25 में बन देंगे, उसके बाद नहीं बन सकते। तो आपको अपने आप को पहचानना है तो वही उम्र में आप पहचान पाएंगे। बाकी फिर ये वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा कुछ और समझेगा कुछ। तो उतना अपने को समझना है। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, ये आपकी मर्जी है, बराबर है। हमने थोड़ा लाभ ले दिया और अपने कौन है, पिंकी ने पूछा तो पिंकी तो संतोष हो गया, खुश हो गई। उसको प्रश्न था कि मैं इधर का संभालू, इधर का संभालू, इधर का संभालू, इधर का। मैं कोई सब एक ऋणानुबंध है, फिर भी भाव करना कि भाई अपने अपना हर कर्तव्य निभाना है। एज ए डॉटर का निभाना है, एज ए वाइफ का निभाना है, एज ए मदर का निभाना है, जो भी है आपका। लेकिन वो कुदरत आपको हेल्प करेगी। सभी जगह पे आपकी हाजिर नहीं करेगी, लेकिन कुदरत करेगी। जैसे झाड़ पान पशु पक्षी है तो कुदरत उसको हेल्प करती है। झाड़ को आपका डेवलपमेंट करना है उसका, तो हवा पानी प्रकाश के लिए उसको नदी के पास जाना नहीं पड़ता है, कुदरत उसको देती है। और महीने के बाद बिल नहीं देते, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आप कुदरती बन जाएंगे तो फिर आपका काम बनेगा। लेकिन हर जगह पे आप पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ करेंगे तो यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करेगा तो वहाँ करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रश्न था, उसको लगाव था कि मेरे को सबका ध्यान रखना है, तो मैंने दृष्टि दी है। खुश हो गए, हमको आशीर्वाद दे दिया पिंकी ने, और इन्विटेशन भी दे दिया। लंदन आओ तो हमारा यूएसए जाने का है, लंदन जाने का, कनाडा जाने का है। पूछो तुम जी, बराबर है। जय सत्य, जय सत्य।